नमस्कार दोस्तों, मैं विनाश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑटोमोटिव मास्टर जी में। आज हम बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में। मोटर इंश्योरेंस में दोस्तों टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों आते हैं। मैंने आज का टॉपिक क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे जो क्लाइंट आते हैं उनको इंश्योरेंस के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है। आखिरकार वो लोग जानते ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या है। ये टू व्हीलर के अंदर ये सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी में है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या है। जबकि फोर व्हीलर के जो मेरे पास कस्टमर आते हैं उनको काफ़ी को मालूम है इंश्योरेंस के बारे में, पर अगर डिटेल में बात करें तो फोर व्हीलर वालों को भी काफ़ी डिटेल में इंश्योरेंस के बारे में नहीं मालूम है। तो मेरे क्लाइंट्स को देखता हूँ तो मुझे मालूम चला कि लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मतलब 60 से 65% लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पूरा मालूम ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या है, उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। खासकर जो टू व्हीलर के कस्टमर है वो तो इंश्योरेंस को ऐसा मानते हैं कि इंश्योरेंस एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस में किसी ने कहीं रोक लिया तो उसके लिए आपको दिखाने के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। बाकी फोर व्हीलर वाले फिर भी इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू इंश्योरेंस की काफ़ी अच्छी फुली डिटेल आपको देना चाहता हूँ। तो हम बात करते हैं गाड़ी की आईडीवी से। आपने आपके इंश्योरेंस में देखा होगा गाड़ी की आईडीवी लिखी हुई होती है। आईडीवी मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। ये दोस्तों वे वैल्यू है जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की डिक्लेयर करती है। आप इसको मार्केट वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। कई कस्टमर का ये मानना है कि जो वैल्यू है ये मेरी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है। मतलब अगर मैं गाड़ी को बाजार में बेचने जाऊँ तो इतने की तो मेरी गाड़ी को मिलेगा ही मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो वैल्यू सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी आप जो आपकी गाड़ी की वैल्यू मानती है वही है। तो ये आईडीवी डिक्लेयर कैसे होती है वो मुझे आपको बताता हूँ। जब आप गाड़ी लेते हैं नई शोरूम से तो जो भी आपकी गाड़ी का इनवॉइस होता है, फर्स्ट एक्स शोरूम प्राइस जो होती है, तो पहला इंश्योरेंस आपका आपके एक्स शोरूम प्राइस से 5% कम में बनता है। मतलब अगर आप कहीं गाड़ी ली आपने 5 लाख रुपए की तो पहला इंश्योरेंस उससे 5% कम यानी 25,000 कम का बनेगा। दूसरे साल जब आप इसको रिन्यूअल करवाएंगे तो वो 15% कम करेंगे। उसके बाद अगले साल और रिन्यूअल करवाएंगे तो 10%, फिर 10%, तो हर साल ऐसे 10% का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो ऐसे आपकी गाड़ी की आईडीवी डिक्लेयर होती है। उसके बाद आता है गाड़ी का ऑन डैमेज और लायबिलिटी। हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन डैमेज को करते हैं पार्ट ए और लायबिलिटी को करते हैं पार्ट बी। तो पहले अपन शुरू करते हैं पार्ट बी मतलब लायबिलिटी से। लायबिलिटी में आप सबसे पहली चीज़ देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा थर्ड पार्टी प्रीमियम। तो थर्ड पार्टी प्रीमियम में क्या आता है दोस्तों, आपसे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए आपकी गाड़ी के थ्रू या किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तो उसका क्लेम थर्ड पार्टी प्रीमियम के थ्रू होता है। अगर आपकी गाड़ी से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई तो वो पर्सन या उसकी फैमिली आप पे कोई मुआवजे का क्लेम करेंगे तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी से किसी पर थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है, जैसे आपकी अनबैलेंस होकर गाड़ी किसी की ऑफिस, किसी की शोरूम, किसी के घर में घुस गई और उसका नुकसान कर दिया, तो उसका नुकसान भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। उसमें फोर व्हीलर का 7.5 लाख रुपये तक की लिमिट है और टू व्हीलर का इसकी लिमिट इसमें थोड़ी कम होती है। थर्ड पार्टी प्रीमियम के बाद आता है पीए का प्रीमियम मतलब पर्सन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के ओनर का 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कंपलसरी है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपके हर वाहन, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, आपको 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है उसके साथ। इसमें अगर इनकेस गाड़ी के ओनर की उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी जो भी उसमें पॉलिसी में उसने डलवाया है उसको उसके 15 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आता है गाड़ी के ड्राइवर का इंश्योरेंस, पेड ड्राइवर का इंश्योरेंस, और उसके बाद है अपना पैसेंजर इंश्योरेंस। जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वैसे ही इसमें आप ड्राइवर का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसमें बैठे हुए पैसेंजर का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। तो ये पूरा होता है अपना इंश्योरेंस का लायबिलिटी वाला पार्ट मतलब पार्ट बी। अब बात करते हैं बेसिक प्रीमियम के बारे में। तो बेसिक प्रीमियम में क्या आएगा दोस्तों, गाड़ी अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है उसका जो आपको क्लेम करता है उसका प्रीमियम बेसिक प्रीमियम कहलाता है। उसके बाद आता है दोस्तों एड ऑन्स। सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस में आजकल एड ऑन ही है। हम बात करते हैं एक एक एड ऑन की बारी बारी से। पहला एंड सबसे फेमस एड ऑन है जीरो डेप या नील डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपको कंपनी ने एस्टिमेट दिया 20,000 रुपये का और आपके पास जीरो डेप या नील डेप्रिसिएशन का एड ऑन है तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल चार्ज ही पे करना पड़ेगा जो उस इंश्योरेंस कंपनी का लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फोर व्हीलर में 1000 से 1200 रुपये का लगता है एंड टू व्हीलर पे 300 से 500 रुपये का ये लगता है। उसके अलावा जितना भी क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करेगी। अगर आपके पास ये एड ऑन नहीं है तो आपकी गाड़ी का प्लास्टिक वाले फाइबर जो प्रोडक्ट है
उसका 50% आपको क्लेम मिलेगा और मेटल का 100% क्लेम मिलता है। बट मेटल में आपका हर साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, जैसे आईडीवी में लगता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है तो 30% डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब मेटल का 70% एंड फाइबर का 50%। तो लगभग 20,000 के एस्टिमेट में आपको 12 से 13,000 रुपये ही मिलेंगे, बाकी आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट एड ऑन है RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। इसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपकी गाड़ी की जो भी इनवॉइस वैल्यू थी गाड़ी लेते वक्त, तो वो आपको इसमें क्लेम के रूप में मिलेगी। अगर मान लीजिए 4 साल बाद भी आपकी गाड़ी चोरी हो गई और आपकी ने RTI ले रखा है आपके इंश्योरेंस में, तो आपकी जो भी इनवॉइस वैल्यू गाड़ी लेते वक्त रही है, लगभग मान ली 5 लाख अगर रही है तो 5 लाख आपको पूरा क्लेम मिलेगा। ये फीचर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो उस एरिया में ड्राइव ज़्यादा करते हैं जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी होती है, या उस एरिया में रहते हैं जहाँ गाड़ियों की चोरी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन में क्या होता है दोस्तों, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते वक्त आपके गाड़ी के नीचे इंजन के कोई पत्थर लगा, आपने उतर के देखा, कोई आपको डैमेज नहीं दिखा, आप गाड़ी में बैठे और ड्राइव करते हुए चले गए और रास्ते में गाड़ी का आपका पूरा ऑयल निकल गया, आपको मालूम नहीं और आप फिर भी उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो इंजन सीज होने के बाद उसका अगर आप रिपेयर का खर्चा मानते हैं तो आजकल गाड़ियों में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा उसमें आता है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन आपने ले रखा है तो वो सारा एक्सपेंसेज इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। साथ ही अगर आपकी गाड़ी में बारिश की वजह से इंजन में पानी चला जाता है और आपका इंजन डैमेज हो जाता है तो वो भी क्लेम आपका इंजन प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। आपके इंश्योरेंस में अगला एड ऑन आता है कंज्यूमेबल वेवर का। इसमें आपकी गाड़ी में जो भी कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं जैसे ऑयल, ग्रीस, कूलेंट, नट बोल्ट्स, बेयरिंग एंड एक्सल, मतलब ये सब पार्ट जो गाड़ी के रनिंग पे घिसते हैं, कंपनी उनका कभी भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है। अगर आपके पास ये एड ऑन है और आपके यही पार्ट अगर डैमेज भी हो रहे हैं आपके इंश्योरेंस में तो इसका भी क्लेम आपको मिलेगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट एड ऑन आएगा आपका की रिप्लेसमेंट। आपकी गाड़ी है, गाड़ी की स्मार्ट की जो भी काफ़ी कॉस्टली, या छोटी सी गाड़ी अगर i10 की बात करें तो भी 7 से 8,000 रुपये की इसकी स्मार्ट की आती है। तो अगर आपकी गाड़ी खो गई है या फिर एक्सीडेंट में डैमेज हो गई है तो भी वो उसका क्लेम आपको इंश्योरेंस के अंदर मिलेगा। अब नेक्स्ट एड ऑन की बात करते हैं पर्सनल बिलोइंग। इस एड ऑन में क्या है दोस्तों, आप गाड़ी लेके निकले घर से, आपको रास्ते में कहीं रुकना था, बैंक किसी शॉप पे आप रुके, गाड़ी बंद करी, अंदर गए, वापस आके आपने जब देखा तो किसी ने आपकी गाड़ी का लॉक तोड़ा या शीशा तोड़ के, आपका मोबाइल उसमें था, आपकी वॉच थी उसमें, लैपटॉप था या कैमरा था, जो आपकी पर्सनल चीज़ें थी वो उसमें से चोरी हो गई तो उसका कवर भी आपका इंश्योरेंस में मिलेगा। पर दोस्तों इसमें एक फोर्सफुली थेफ्ट होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपकी गाड़ी का लॉक तोड़ के या गाड़ी का शीशा तोड़ के चोरी हो, जब भी ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करेगी। अगर आपकी गाड़ी आप ओपन छोड़ के गए हैं, अगर उसके बाद चोरी हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी उसका क्लेम नहीं देगी। उसके बाद नेक्स्ट एड ऑन आता है RSA, रोड साइड असिस्टेंट। इस एड ऑन के बारे में लोगों को इतना मालूम है सिर्फ कि RSA का मतलब होता है गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेन से सर्विस सेंटर तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों RSA सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है, RSA में और भी बहुत सारी फीचर्स हैं। RSA का पहला फीचर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर गाड़ी कहीं भी आपकी एक्सीडेंट हो गई है तो आपको क्रेन के थ्रू आपके सर्विस सेंटर पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। RSA का यूज़ आप और कैसे ले सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया है तो भी आप RSA बुला के टायर्स को सही करवा सकते हैं। पर जनरली लोग उसका यूज़ नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उससे जल्दी तो आप उसको सही कर लेंगे। आपकी गाड़ी में फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है तो भी आप उसके लिए फ्यूल मंगा सकते हैं। आपकी गाड़ी में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको सही कराने के लिए भी आप उसको कॉल करके बुला सकते हैं। आप जयपुर से दिल्ली गए, रास्ते में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रात हो गई है, अब आप ना जयपुर जा सकते हैं ना दिल्ली जा सकते हैं, तो उस रात के लिए अकोमोडेशन जो भी होटल एंड डिनर वगैरह का एक्सपेंसेस है वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको RSA में कवर करती है। एग्जांपल के लिए ICICI लोम्बार्ड अप टू 5,000 रुपीज़ आपको अकोमोडेशन का देती है। इसके अलावा आप बात करें कैब की, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपको जाना है ऑफिस या घर, तो आप एक रेंटल कैब भी बुक कर सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी RSA के थ्रू आपको रेंटल कैब बुक करके दे सकती है अप टू 50 किलोमीटर्स तक। ये हर इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग रूल्स है, कोई 50 किलोमीटर्स तक है, किसी का 40 किलोमीटर्स तक है। और RSA के अंदर आता है कि अगर आप गाड़ी लेके गए हैं और आपकी चाबी कहीं रास्ते में खो गई है, आप कहीं रुके हो, तो आप RSA के थ्रू अपने घर पे या ऑफिस पे रखी हुई चाबी भी RSA के थ्रू आप वहाँ पे मंगवा सकते हो। तो RSA के फीचर्स भी काफ़ी हैं। तो दोस्तों ये हो गया गाड़ी का एड ऑन।
तो अब बात करते हैं एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस की। एनसीबी एक बोनस डिस्काउंट है जो आपके गाड़ी के ऑन डैमेज प्रीमियम पर आपको मिलता है। ये आपको जब मिलता है जब आप आपके इंश्योरेंस पीरियड में कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट रिन्यूअल वाली पॉलिसी में आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप नेक्स्ट पॉलिसी में भी कोई क्लेम नहीं लेंगे तो उसकी नेक्स्ट पॉलिसी में आपको 25 मिलेगा। ऐसे स्लैब आएगा 20, 25, 35, 45 एंड 50। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 50% तक ही मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो वो 50% डिस्काउंट वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। एंड जैसे ही आपकी गाड़ी में कोई क्लेम आता है, मान लीजिए गाड़ी को आपको 3 साल हो गए एंड आप तीसरे साल में 35% की आपने एनसीबी ले रखी है एंड उस साल आपकी गाड़ी में कोई क्लेम आया, तो जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाएंगे तो आपकी एनसीबी ज़ीरो हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको गाड़ी के इंश्योरेंस के पार्ट ए पार्ट बी दोनों चीज़ों के बारे में अब बता दिया है, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में तो लगभग सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी। अब बात करते हैं कि आप इंश्योरेंस का क्लेम कैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसको क्लेम आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों, आपको गाड़ी एक्सीडेंट होने पर सीधे आपके सर्विस सेंटर पर लेके जानी है। वहाँ आपको आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको अपॉइंट है। वहाँ आपको इंश्योरेंस का फॉर्म भी मिलेगा, सारी डिटेल्स भी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और आपको कस्टमर केयर कॉल करके आपको क्लेम इंटीमेट करना भी वो बताएंगे। अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों में ही आपको आजकल सब सर्विस सेंटर पे इंश्योरेंस का एडवाइज़र आपको मिलता है। अगर बात करें आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है पर आपकी गाड़ी में कोई पुलिस का केस होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन पे बंद है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको खुद अपने कस्टमर केयर कॉल करना है इंश्योरेंस के, और वहाँ उनको इंटीमेट करना है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो पुलिस स्टेशन में बंद है। तो इसलिए दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि मालूम नहीं है आपकी गाड़ी 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद छूटेगी, तो उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अगर मानिए अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है और गाड़ी आपकी 20 दिन बाद अगर वहाँ पुलिस स्टेशन से छूटती है और आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तो वो लॉस ओल्ड दिखेगा। तो जैसे ही अगर आप वहाँ क्लेम इंटीमेट करेंगे और सर्वेयर उसको देखेगा तो वो पुराना लॉस बता के आपके गाड़ी का उसका क्लेम को आपको रिजेक्ट कर सकता है। क्लेम लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए गाड़ी की आपकी आरसी, इंश्योरेंस, आपका लाइसेंस जो भी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, एक आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपकी गाड़ी में अगर कैशलेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको चाहिए आपको एक कैंसिल चेक। अब बात करते हैं गाड़ी की चोरी हो जाने के केस में आपको क्या करना है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सबसे पहले आपको 100 नंबर पे कॉल करना है। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन पे जाके आपकी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखानी है। देन आप कस्टमर केयर कॉल करें आपके इंश्योरेंस कंपनी में, उन्हें बताएं मेरी गाड़ी से चोरी हो गई है। फिर वो आपके लिए सर्वेयर अपॉइंट करेंगे आपके क्लेम के लिए। उसमें आपको सेम वही डॉक्यूमेंट देने हैं जो एक्सीडेंट के टाइम देने थे, गाड़ी का इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा वो आपसे मांगेंगे गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबी, और गाड़ी आपने जो भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है एक रिपोर्ट की कॉपी मांगेंगे, और एक मांगेंगे FR मतलब फाइनल रिपोर्ट। वो आपको पुलिस स्टेशन से ही मिलती है। वो भी उसको कम मिलने में आपको लगभग 60 दिन लगते हैं। तो लगभग अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आपको FR मिलने में और सारे डॉक्यूमेंट्स काम करने में लगभग 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। तो आपको इंश्योरेंस का अगर क्लेम मिलेगा थेफ्ट का, तो उसको 2 से 3 महीने मतलब 60 से 90 दिन आपको उसका क्लेम मिलने में लग जाते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस आपको सस्ता पड़ता है या नहीं पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपका इंश्योरेंस महंगा है, ऑनलाइन हमको सस्ता मिल रहा है। तो हो सकता है आपको ऑनलाइन सस्ता मिले, पर ऑनलाइन सस्ता करने के 2-3 रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो आपसे चीट कर सकते हैं, जो लोगों के साथ वो चीट करते भी हैं। मेरे पास बहुत सारे पॉलिसीज़ जैसे आती है जिनमें मैं वो चीज़ देखता हूँ। पहली चीज़ होती है IDV। आपकी गाड़ी की IDV हो 4 लाख रुपए, अगर उन्होंने 3.5 लाख रुपए बना के दे दी आपको, तो आपका प्रीमियम हमेशा अपने आप कम हो गया। तो आपको लगेगा कि उन्होंने मुझे सस्ती बना के दी है। दूसरी चीज़ है एडोन्स। अगर आपके पहले वाली पॉलिसी में 3 से 4 एडोन है और उसने आपको रिन्यूअल में सिर्फ 0 डेप का एड ऑन करके दे दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नोटिस अपन नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। जब भी आपको लगेगा कि ऑनलाइन मैंने पॉलिसी बनाई है तो मेरी सस्ती मिली है। तीसरी चीज़ करते हैं वो एक्सेस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए कि गाड़ी के इंश्योरेंस में एक्सेस डाल दिया 3000 से लेकर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये के। इसमें क्या होगा, अगर गाड़ी का क्लेम अगर भी आता है तो जितने का एक्सेस है उतना का क्लेम तो मिलेगा नहीं। मानो 5,000 का एक्सेस है और 10,000 का क्लेम आया तो 5,000 तो नहीं मिलेगा, बाकी बचा 5,000, उस पर आपको क्लेम सेटलमेंट होगा। तो ये 3 चीज़ें मोटी मोटी है जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका कम करके आपको पॉलिसी बेच देते हैं। तो कभी भी अगर आप पॉलिसी कराएं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें।
मैं ऑनलाइन किसी भी पॉलिसी की साइट वगैरह के लिए ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा कि उस साइट पे हमेशा से चीट होती है और हमेशा ही आप ऑनलाइन पॉलिसी कराएंगे तो आपके साथ से चीट होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा लोगों के साथ होता है। मेरे पास ऐसी पॉलिसी आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवानी चाहिए। शुरू करते हैं टू व्हीलर से। टू व्हीलर में आप अपनी सर्विस सेंटर पर जाएँ, वहाँ से पूछें कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से उनका टाइप है जहाँ उनको कैशलेस फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। तो आपको वहाँ 3 से 4 कंपनियों का नाम वो आपको बताएंगे, तो आप उसमें से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस आपको थोड़ा सस्ता चाहिए, आपको लगे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती है और कभी क्लेम आएगा तो मैं कैशलेस फैसिलिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले पेमेंट करके भी क्लेम ले सकता हूँ, तो आप किसी भी नेशनलाइज इंश्योरेंस से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो आपको उस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पर आपको उसमें जीरो डेप की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं फोर व्हीलर की। तो फोर व्हीलर में भी सेम थिंग है, आप अपने सर्विस सेंटर पर जाएं, उनसे पूछें किस किस कंपनी से उनका कैशलेस फैसिलिटीज़ है और कौन कौन कंपनी से उनका टाइप है। तो जिस कंपनी का वो आप नाम लेते हैं उनसे आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर आपको कैशलेस फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए तो आप नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी में किसी भी में भी जा सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं। इनका प्रीमियम प्राइवेट कंपनियों से थोड़ा सस्ता होता है, पर फैसिलिटीज़ आपको जीरो डेप की भी मिल जाएगी, इंजन प्रोटेक्शन की भी मिल जाएगी। बस मोस्टली फ़र्क पड़ेगा कि ऑल ओवर इंडिया हर बड़े सर्विस सेंटर पे आपको कैशलेस की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, पर इनका प्रीमियम प्राइवेट वालों से प्रीमियम कम आता है। तो आज मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें कौन कौन से एड ऑन है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, आप क्लेम कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली वालों को इंश्योरेंस के लिए अवेयर करने के लिए मेरे वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।